Hello, welcome to this channel. I am Namrata Singh and today I am going to talk about the Kolsberg theory of moral development. जैसा कि आपको नाम से समझ आ रहा होगा, ये थ्योरी डील करती है कि कोई एक पर्सन थ्रू आउट हिज लाइफ कैसे अपनी मॉरलिटी और मॉरल रीजनिंग को डेवलप करता है। अब ये मॉरलिटी और मॉरल रीजनिंग होता है क्या? इट इज़ नथिंग बट चूजिंग बिटवीन द राइट एंड द रॉन्ग। तो इस मॉरल डेवलपमेंट को दिखाने के लिए कोल्सबर्ग ने एक मॉडल दिया जिसमें उन्होंने 3 लेवल्स दिए, विच आर प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। इन 3 लेवल्स को उन्होंने फर्दर 6 स्टेजेस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। इस स्टेज में बच्चा मॉरली इसलिए बिहेव करता है क्योंकि उसे पनिशमेंट से बचना होता है। सेकंड स्टेज है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में बच्चा अपना इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर्म कर लेता है और वो वही बिहेवियर करता है जिसके बदले में उसे कुछ रिवॉर्ड दिया जाए। थर्ड स्टेज में इंडिविजुअल पीपल प्लीजिंग बिहेवियर करता है। यहाँ वो वही एक्शन करता है जिससे उसे सोसाइटी में गुड बॉय या गुड गर्ल का टैग मिले। इसीलिए गोल्डन रूल का कंसेप्ट भी इसी स्टेज से रिलेटेड है। फोर्थ स्टेज में इंडिविजुअल मॉरली राइट दिखने के लिए सोसाइटी के लॉज एंड ऑर्डर को फॉलो करने लगता है। स्टेज 5 में इंडिविजुअल को ये समझ में आने लगता है कि सोसाइटल रूल इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट अगर किसी के वैल्यूज़, राइट्स या जनरल वेलफेयर हैम्पर हो रहा है तो इन्हें चेंज भी किया जा सकता है। नाउ द फाइनल स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब ये वो स्टेज है जहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। ये स्टेज में इंडिविजुअल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस को फॉलो करता है। अगर कोई भी लॉ ग्राउंडेड बाय जस्टिस नहीं है तो वो उसे फॉलो ही नहीं करेगा। तो ये था कोल्सबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट मॉडल। इनके कुछ क्रिटिसिज्म्स देख लेते हैं। इनके सबसे बड़े क्रिटिक इनके खुद के स्टूडेंट ही थे, जिन्होंने बताया कि इन्होंने फीमेल्स का डेटा तो लिया ही नहीं, ना ही ये कल्चरल डिफरेंस की बात करते हैं। तो अब कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। इनके मॉडल में 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस थे। कभी कभी एग्जामिनर इसको उल्टा लिख के पूछ लेता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। इनके सबसे बड़े क्रिटिक जो थे कैरल गिलिगन, उन्होंने बताया कि इन्होंने फेमिनिस्ट अप्रोच को इग्नोर किया, तो इसको आप याद रखना। और जो गोल्डन रूल का कंसेप्ट है वो स्टेज 3 से रिलेटेड है, दैट इज़ गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज। तो ये सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ PYQs हैं, आप वीडियो पॉज करके इन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQs हैं आप उन्हें अटैम्प्ट करिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for joining me. See you in my next video. Take care. Best of luck.